Emergency vehicles. There are some special vehicles used in case of emergencies. These are special vehicles. अब कई बार कुछ ऐसी इमरजेंसी आ जाती है, मतलब कुछ ऐसी अर्जेंट सिचुएशन आ जाती है जिसमें हम कुछ इमरजेंसी व्हीकल्स यूज़ करते हैं, एंड दीज आर स्पेशल व्हीकल्स. एन एम्बुलेंस कैरीज सिक और इंजर्ड पीपल टू द हॉस्पिटल. आपने यूजली ऐसी एक एम्बुलेंस देखी होगी, एक गाड़ी देखी होगी जिसमें सायरन बज रहा होता है और एम्बुलेंस लिखा होता है. सो इसका काम होता है जो बीमार और इंजर्ड पीपल हैं उनको हॉस्पिटल तक लेके जाना. A police van may be used to carry policemen to a place where law and order needs to be maintained. It may also carry people injured in a road accident or people who have to be taken to the prison. Next emergency vehicle is a police van. अब पुलिस वैन में क्या होता है कि ये पुलिस वालों को लेकर जाती है किसी ऐसी जगह पे जहाँ पर लॉ एंड ऑर्डर जो है मेंटेन करना ज़रूरी है. जहाँ पर कोई क्राइम हो रहा है वहाँ पर पुलिस वालों को लेकर जाना, या फिर कई बार किसी रोड एक्सीडेंट के विक्टिम को लेकर जाना, किसी इंजर्ड को लेकर जाना, या फिर किसी मुजरिम को लेकर जाना जेल में डालने के लिए. सो इन सब चीज़ों के लिए पुलिस वैन यूज़ की जाती है. नेक्स्ट इज अ फायर इंजन. अ फायर इंजन कैरीज फायरमैन एंड द थिंग्स रिक्वायर्ड टू पुट आउट अ फायर. सो ये आपने रेड कलर की एक ऐसी गाड़ी देखी होगी जिसमें एक पौड़ी लगी होती है और वाटर पाइप्स लगी होती हैं. सो दिस इज अ फायर इंजन और इसका भी सायरन बज रहा होता है और ये फायरमैन को लेकर जाती है और ऐसे सामान को लेकर जाती है जिससे आग को बुझाया जाता है. A helicopter is used to carry and drop food, medicines and clothes for people who need help. It could be in a flooded town or an earthquake affected places. So this is what you all may know it. This is helicopter. और ये किस लिए यूज़ किया जाता है? लोगों को एक जगह से दूसरी जगह कैरी करने के लिए, चीज़ों को जैसे कि खाने पीने की चीज़ें होंगी, मेडिसिन होंगी, कपड़े हो गए, ऐसी चीज़ें उन लोगों तक पहुंचाने के लिए जो किसी दुर्घटना में फंसे होते हैं या किसी बाढ़ में या अर्थक्वेक जैसे अफेक्टेड एरियाज़ में वो फंसे होते हैं. ऐसे लोगों की मदद के लिए, सामान पहुंचाने के लिए हेलीकॉप्टर यूज़ किया जाता है. Sometimes people are in places where helicopters cannot land. In such situations, food and medicines are dropped through पैराशूट्स. सो कई बार ऐसी सिचुएशंस में ऐसी जगह ही नहीं होती कि हेलीकॉप्टर जो है नीचे लैंड कर पाए. तो उस केस में जो चीज़ें होती हैं, मेडिसिन, दवाइयाँ, खाने पीने के का सामान, कपड़े, इनको पैराशूट्स की मदद से नीचे फेंका जाता है. If we find any emergency vehicle moving on the road, we must give way to it. So अगर इनमें से आपको कभी भी रोड पे कोई emergency vehicle दिखे जाता हुआ तो आपको इनके लिए रास्ता छोड़ देना चाहिए, क्योंकि ये किसी नीडी की हेल्प के लिए जो है जा रहे होते हैं और हमें इनका रास्ता ब्लॉक नहीं करना चाहिए. इनके लिए हमेशा जगह छोड़ देनी चाहिए और इसी वजह से इनके हमेशा सायरन लगा होता है ताकि हमें दूर से ही इनकी आवाज़ से पता चल जाए कि ये आ रहे हैं. This will help the people in the emergency vehicle to reach the people in need faster. So इससे क्या होगा, अगर हम इनको गुजरने के लिए रास्ता देंगे तो ये जहाँ पर इन्होंने मदद पहुँचानी है वहाँ तक ये जल्दी पहुँच जाएंगे. नेक्स्ट इज़ बी रिस्पॉन्सिबल ट्रैवलर्स. सो हमें एक रिस्पॉन्सिबल ट्रैवलर बनना चाहिए. व्हेन वी ट्रैवल इन एनी पब्लिक ट्रांसपोर्ट वी मस्ट फॉलो रूल्स एंड कॉपरेट विद द पीपल हु आर इन चार्ज ऑफ द व्हीकल्स. सो अगर हम किसी पब्लिक ट्रांसपोर्ट को जैसे ट्रेन, बस, एरोप्लेन वगैरह यूज़ कर रहे हैं तो हमेशा हमें कुछ रूल्स फॉलो करने चाहिए और जो उस व्हीकल का इंचार्ज है उसके रूल्स को फॉलो करना चाहिए, उसके साथ कॉपरेट करना चाहिए. टू बाय अ टिकट फॉर अ बस और अ ट्रेन जर्नी वी मस्ट स्टैंड इन अ क्यू. सो अगर हमने किसी बस या ट्रेन की टिकट लेनी है तो हमें क्यू में खड़े होना चाहिए. अ क्यू हेल्प्स टू मेंटेन डिसिप्लिन एंड द स्टाफ एट द टिकट काउंटर कैन वर्क फास्टर. सो इससे क्या होगा कि डिसिप्लिन बना रहेगा और जो स्टाफ टिकट इशू कर रहा है उसके लिए काम करना ईजी हो जाएगा, फास्टर हो जाएगा. We must be polite to the bus conductor and the ticket checker on the train. जो बस कंडक्टर होता है और जो टिकट चेकर होता है उसके साथ हमें पोलाइट होना चाहिए, हमें बदतमीज़ी नहीं करनी चाहिए.
In a metro or a bus, if an elderly person needs a seat, we should readily get up and offer our seat. Yes, अगर बस में या ट्रेन में आपको कहीं भी लगता है कि कोई बुजुर्ग खड़ा है और आप अपनी सीट पर बैठे हो, या कोई लेडी किसी बच्चे को कैरी करके खड़ी है और आप बैठे हुए हो, तो आपको उसे अपनी सीट ऑफर करनी चाहिए. नाउ मोस्ट पीपल बुक देयर टिकट्स ऑनलाइन. अब आजकल जो है सभी लोग टिकट्स ऑनलाइन बुक करते हैं, इंटरनेट पे, मोबाइल्स पे, अपने कंप्यूटर लैपटॉप्स पे. सो दे डू नॉट हैव टू गो टू द बस स्टैंड और ट्रेन स्टेशंस टू बाय टिकट्स. तो इससे क्या होगा कि ऑनलाइन टिकट बुक हो जाती है और हमें किसी बस या ट्रेन रेलवे स्टेशन पर जाना नहीं पड़ता. वाइल ट्रैवलिंग बाय एयर और शिप वी मस्ट फॉलो द रूल्स गिवन फॉर कैरिंग अवर बैगेज. तो अगर हम एरोप्लेन में या शिप में ट्रैवल कर रहे हैं तो लगेज कैरी करने के लिए जो रूल्स होते हैं हमें उसे फॉलो करना चाहिए. वी शुड बी पोलाइट टू द स्टाफ एंड क्रू ऑफ द एयरक्राफ्ट और शिप. सो हमें जो शिप या एयरक्राफ्ट का क्रू है उनके साथ पोलाइट होना चाहिए. वी मस्ट ऑल्सो नेवर लिटर एनी पब्लिक ट्रांसपोर्ट और डैमेज इट इन एनी वे. तो किसी भी पब्लिक ट्रांसपोर्ट में हमें कचरा नहीं फैलाना चाहिए और उसको डैमेज नहीं करना चाहिए. Most of the vehicles run on fuels like coal, petrol and diesel. So ज़्यादातर जो vehicles होते हैं बेटा वो कोल, पेट्रोल या डीजल पर चलते हैं और इससे क्या होता है कि उनमें से बहुत ज़्यादा धुआं निकलता है और एयर पोल्यूशन होता है. एंड उनके हॉर्न बजाने से बार बार जो है नॉइस पोल्यूशन भी होता है. Therefore we should use vehicles wisely. इसलिए हमें vehicles का बहुत सावधानी से, समझदारी से यूज़ करना चाहिए. Public transport must be used more often. So public transport जो है वो ज़्यादा यूज़ करने चाहिए. Use of non-polluting vehicles like bicycles and walking short distances must be encouraged. और पोल्यूशन कम हो, पोल्यूशन ना हो, इस वजह से हमें ऐसे व्हीकल्स यूज़ करने चाहिए जैसे कि बाईसाइकिल. यस, उसमें हम कोई जो है फ्यूल यूज़ नहीं करते हैं, सिंपल पैडल मारते हैं. सो हमें शॉर्ट डिस्टेंसेस के लिए या तो चल के जाना चाहिए या फिर बाईसाइकिल यूज़ करना चाहिए. सो दिस इज़ ऑल फॉर टुडे. इसके साथ ये चैप्टर फिनिश होता है. आपने ये चैप्टर को अच्छे से स्टडी करना है, इसको समझना है. इन द नेक्स्ट सेशन वी विल डू इट्स बैक एक्सरसाइज. ओके बच्चों, ऑल द वेरी बेस्ट. हैव अ नाइस डे.